संजू सैमसन न सिर्फ इंडिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं, बट संजू सैमसन इंडिया के सबसे बेहतरीन यंग बैट्समैन भी। यह बात ट्वीट करके गौतम गंभीर ने लिखी थी 2020 के साल में। हां, 2020 में 4 साल हो चुके हैं। 4 साल बाद जब संजू सैमसन ने गौतम गंभीर के इस ट्वीट को सही साबित किया तो गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच बन चुके। वही संजू सैमसन है, वही गौतम गंभीर थे, लेकिन 4 साल पहले का। 4 साल पहले गौतम गंभीर ने बड़े दावे के साथ कहा था कि इस टाइम अगर इंडियन टीम में सबसे बेहतरीन विकेटकीपर कोई है तो वो संजू सैमसन है, और इंडियन टीम में सबसे बेहतरीन और सबसे टैलेंटेड यंग बैट्समैन कोई है तो संजू सैमसन। उसके बाद से संजू सैमसन का करियर कई उतार चढ़ावों से गुजरा। संजू को मौके मिले, कई बार संजू को बाहर कर दिया गया, कई इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज जाकर संजू सैमसन ने जस्टिफाई किया है कि क्यों गौतम गंभीर ने 2020 में यह बात कही थी। क्योंकि 4 साल बाद जब संजू सैमसन हैदराबाद के मैदान पे बैटिंग करने उतरे तो इंडिया के पहले विकेट कीपर बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में एक सेंचुरी लगा दी। और जाहिर सी बात है कि क्यों गौतम गंभीर ने कहा था, अब लोगों को समझ आएगा। अब समझ आएगा कि क्यों गौतम गंभीर ने दावे के साथ यह बात कही थी कि गौतम गंभीर के हिसाब से संजू सैमसन इंडिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन। जब संजू सैमसन हैदराबाद के मैदान पे एक सेंचुरी बनाकर लौटे तो हर्षा भोगले ने भी ट्वीट में लिखा। हर्षा भोगले भी एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि जब एक अच्छा प्लेयर होता है तो आप उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवा पाते, ज्यादा शान नहीं रख सकते आप उसको। तो ये बहुत स्पेशल मोमेंट है जब संजू सैमसन को मौका दिया गया और उन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया। खैर, क्या कमाल की पारी थी संजू सैमसन की। सोचिए इंडियन क्रिकेट में कितने बड़े विकेट कीपर्स आए, मतलब जो डेजिग्नेटेड विकेट कीपर थे। इसमें MS धोनी का नाम था, इसमें ऋषभ पंत का नाम था, इसमें ईशान किशन का नाम था, पर कोई भी T20 में सेंचुरी नहीं लगा पाया। लेकिन संजू सैमसन वो प्लेयर बने जिन्होंने T20 क्रिकेट में एक सेंचुरी लगा दी। और ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेयर्स ने कोई ज्यादा मैचेस नहीं खेले। सोचिए MS धोनी जो इंडिया के लिए कितने सालों तक क्रिकेट खेले, 98 मैचेस उन्होंने खेले। ऋषभ पंत ने 76 मैचेस खेले और ईशान किशन भी 32 मैच खेल चुके हैं, लेकिन कोई भी प्लेयर इंडिया के लिए T20 क्रिकेट में एक सेंचुरी नहीं लगा पाया। किसने लगाई? संजू सैमसन ने, जो गौतम गंभीर ने प्रेडिक्ट कर दिया था 4 साल पहले। खैर, मैच के बाद संजू सैमसन के लिए काफी इमोशनल मोमेंट था। मैच के बाद उन्होंने कहा कि जब मैं श्रीलंका के अगेंस्ट 2 बार 0 पे आउट हुआ तो मैं सोचने लग गया था। जब मैं केरला वापस गया था तो मैं सोचने लग गया था कि अब मैं क्या करूं। मुझे मौका मिला, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, अब मेरा क्या होगा। लेकिन हाँ, एक बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे कप्तान और हमारे कोच का, जिन्होंने मुझे बैक किया और मैं परफॉर्म करके दिखा। तो जाहिर सी बात है गौतम गंभीर के थोड़े फेवरेट हैं संजू सैमसन। ट्वीट भी किया था, फिर मौका भी दिया, उन्हें बैक भी किया और उन्होंने साबित करके दिखाया। खैर, मैच के बाद संजू सैमसन ने रोहित शर्मा की अप्रोच की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के बाद से रोहित शर्मा ने यह फैसला कर लिया था कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। रोहित शर्मा ने यह बात तय की, उन्होंने शुरुआत की और गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने इसे कंटिन्यू किया। उन्होंने ये बात कह दी थी कि अब हम सेल्फलेस क्रिकेट खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और इसी तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट T20 में खेलेंगे। और संजू सैमसन की जो पारी थी वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल थी सेल्फलेस क्रिकेट। सोचिए, इस मैच में जब संजू सैमसन 37 रन पे थे तो चाहते तो आराम से खेल सकते थे, सिंगल डबल लेते, डॉट्स करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रोहित की भी बात मानी, उन्होंने गंभीर की भी बात मानी, सूर्य की भी बात मानी। 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और 3 बॉल के अंदर 37 से 50 पे पहुंचे। और कुछ ऐसा ही हुआ जब वो अपनी सेंचुरी के करीब थे। संजू सैमसन जब 96 पे खेल रहे थे तो शायद कोई और प्लेयर होता तो सिंगल डबल लेता या डॉट भी कर सकता था। संजू सैमसन आते हैं, 1 चौका लगाते हैं और अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर देते हैं और ये बात साबित कर देते हैं कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया खेल रही है, संजू भी वैसे ही खेलेंगे। रिशाद हुसैन के अगेंस्ट एक ही ओवर में 30-30 रन बनाती। पहली बॉल डॉट खेली, उसके बाद 5 छक्के लगाए और रिशाद हुसैन को रिमांड पे ले लिया। लेकिन क्या कमाल की पारी थी संजू सैमसन की, और उन्हें इंतजार था इस पारी का, क्योंकि अब तक जब भी आप विकेट कीपर्स की बात करते थे तो ऋषभ पंत का नाम ऑटोमेटिक आगे आ जाता। लेकिन कम से कम इस पारी के बाद अब जो लड़ाई है वो बराबर की हो गई। अब जब भी इंडिया की सीनियर टीम बनेगी तो उसमें ऋषभ पंत को कंपटीशन संजू सैमसन से भी मिलेगा, क्योंकि 47 बॉल पे 111 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। क्या कमाल की पारी थी। एक हिस्टोरिकल डे हैदराबाद में था और संजू सैमसन ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस मैच में दे दिया। इंडिया के पहले डेजिग्नेटेड विकेट कीपर बने जिन्होंने T20 क्रिकेट में एक सेंचुरी लगा दी। इसके अलावा अगर इंडिया के लिए फास्टेस्ट सेंचुरीज की बात करें तो अब संजू का नाम दूसरे नंबर पे आ गया। इससे पहले रोहित शर्मा ने यह काम 35 बॉल में किया था, संजू ने 40 में कर दिया।
इसके अलावा सूर्य कुमार यादव के पास 45 बॉल पे सेंचुरी है, अभिषेक के पास 46 बॉल पे है और केएल राहुल के पास भी 46 बॉल पे सेंचुरी है। इसके अलावा अगर संजू की सेंचुरी देखें यानी फास्टेस्ट सेंचुरी ओवरऑल वर्ल्ड में, तो वहां भी चौथे नंबर पे है। डेविड मिलर ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 2017 में 35 पे सेंचुरी लगाई और 35 पर ही रोहित शर्मा ने लगाई श्रीलंका के अगेंस्ट इंदौर में। 39 बॉल पे जॉनसन चार्ल्स ने लगाई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और संजू सैमसन ने हैदराबाद के मैदान पे बांग्लादेश के अगेंस्ट 40 बॉल पे सेंचुरी लगा दी और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में चौथे नंबर पे अपना नाम दर्ज करा लिया। क्या कमाल की पारी थी। आप इसे सेल्फलेस पारी कहें, डिस्ट्रक्टिव पारी कहें, एग्रेसिव पारी कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हैदराबाद का मैदान अब संजू के लिए स्पेशल बन चुका। 8 इनिंग्स खेली हैं, लगभग 400 के करीब रन है, 66 का एवरेज है, 160 का स्ट्राइक रेट है, 150 लगाई है, 200 लगाए हैं और 111 का हाईएस्ट है। मतलब अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि संजू सैमसन का जो फेवरेट ग्राउंड है वो हैदराबाद बन चुका है। हैदराबाद में जो उनका एवरेज है लगभग 66 का है, कोची में 49 का है, जयपुर में भी 38 का है। सोचिए, जयपुर तो उनकी आईपीएल टीम का होम ग्राउंड है, लेकिन जो हैदराबाद का ग्राउंड है वो संजू सैमसन का थोड़ा स्पेशल ग्राउंड है और स्पेशल ग्राउंड पे एक स्पेशल पारी खेली और संजू ने साबित कर दिया कि भाई अब जब भी टीम बनाइएगा, जब विकेट कीपर की बारी आएगी तो सिर्फ ऋषभ पंत का नहीं, संजू सैमसन का भी नाम आएगा। खैर, आप बताइए गौतम गंभीर की भविष्यवाणी और संजू सैमसन की ये पारी कैसी लगी आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर